5 गहरे संकेत जो बताते हैं कि ईश्वर आपकी चोरी छुपे सहायता कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आपने कभी जीवन में यह अनुभव किया है कि सब कुछ सामान्य होते हुए भी भीतर कुछ गहराई से बदल रहा है। कुछ लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, कुछ आदतें छूट जाती हैं, पुराने ख्वाब धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी एक शांति, एक मौन विश्वास भीतर मौजूद रहता है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन की एक दिशा को चुपचाप मोड़ रही है। यह केवल एक संयोग नहीं होता, कई बार यह स्वयं ईश्वर की मौन उपस्थिति होती है जो हमारे भीतर उतर चुकी है। संत लोग कहते हैं कि ईश्वर कभी चिल्लाते नहीं, वे केवल फुसफुसाते हैं, और यह फुसफुसाहट उनके मौन संकेतों के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होती है। आज हम जानेंगे ऐसे 5 गहरे संकेत जो यह बताते हैं कि ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। यदि आप इन संकेतों को ध्यान से समझ सके तो शायद आप उन पलों को पहचान पाएंगे जब ईश्वर आपके सबसे करीब थे। यह एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मा को भीतर से छू जाती है। यदि आपको यह अनुभव मूल्यवान लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन आत्माओं तक पहुंचाइए जो ईश्वर की मौन भाषा को समझना चाहते हैं। ध्यान रखें, ईश्वर की सहायता उस प्रकार नहीं आती जैसी हम कल्पना करते हैं। वे ना तो आकाश से उतरते हैं, ना ही कोई बड़ा चमत्कार करके सब कुछ एक पल में बदल देते हैं। उनकी कृपा का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म और मौन होता है। ईश्वर की यह कृपा बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर की दुनिया में अपना कार्य करती है। आपको यह दिखेगा नहीं, पर अनुभव अवश्य होगा। आप इसे सुन नहीं पाएंगे, लेकिन महसूस अवश्य करेंगे। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहीं से ईश्वर बोलना शुरू करते हैं। एक सूफी संत ने कहा है कि असल में ईश्वर कोई परिवर्तन नहीं लाते, बल्कि वे हमें उस स्थिति में ले जाते हैं जहां हम स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह बदलाव बहुत कोमल होता है, जैसे गर्म दोपहर में ठंडी हवा की धीमी लहर चेहरे को छू जाए, या जैसे किसी थकी हुई आत्मा को कोई अदृश्य शक्ति हल्के से सहला दे। यही वह क्षण होता है जब ईश्वर मौन में उतरते हैं। शिव की तरह ईश्वर भी मौन योगी है। वे ना तो शोर करते हैं, ना ही कोई प्रदर्शन करते हैं। वे केवल अपनी उपस्थिति से हमें भीतर से बदलते हैं। जैसे चंद्रमा जो स्वयं कुछ नहीं कहता, लेकिन उनकी मौन उपस्थिति से पूरे समुद्र में ज्वार आ जाता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हमें छूने नहीं आते, बल्कि हमारी आत्मा को भीतर से स्पर्श करते हैं, ताकि हम स्वयं से मिलने की एक नई यात्रा शुरू कर सकें। अब प्रश्न यह है कि हम यह मौन कृपा को कैसे पहचानें। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो तर्क से परे होते हैं और भीतर एक अनजाना सुकून ले आते हैं। आप पहले जैसे न सोचते हैं, न वैसे प्रतिक्रिया देते हैं, और न ही वैसी चिंता करते हैं जैसी पहले किया करते थे। जिन बातों से आप पहले टूट जाया करते थे, अब वही बातें आपके भीतर शांति का कारण बन जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई मौन समझदारी भीतर ही भीतर जाग रही है, जिसे न किसी किताब ने सिखाया है, न किसी कोचिंग ने, और न ही किसी व्यक्ति ने बताया है।
यह सब भीतर से ही उगता है। यही तो ईश्वर की वह मौन कृपा है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो ईश्वर कहीं दूर या बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही स्वरूप में छिपे हुए हैं। उपनिषदों में कहा गया है, तत्वमसि अर्थात तू वही है। जब हमारा सीमित मानव चेतना ब्रह्मण की ओर असीम चेतना से जुड़ता है, तभी हम ईश्वर की कृपा का साक्षात अनुभव करते हैं। परंतु यह मिलन किसी शोरगुल, तर्क या प्रदर्शन में नहीं होता। यह तब होता है जब हम थक कर चुप हो जाते हैं, जब मन बिल्कुल खाली हो जाता है और उसी मौन में भीतर से एक सौम्य प्रकाश फूटता है जो जीवन को दिशा देने लगता है। जब ईश्वर साथ होते हैं, तब अनुभव शब्दों से परे चला जाता है। भीतर से एक अकारण शांति उत्पन्न होती है। पुरानी यादें और दुख अब उतने भारी नहीं लगते। भय और भविष्य की चिंता धीरे धीरे अपना असर खोने लगती है और व्यक्ति अपने आप से कम, ईश्वर से अधिक जुड़ने लगता है। उस अवस्था में दूसरों के प्रति करुणा और स्वयं के प्रति क्षमा का भाव स्वतः ही उत्पन्न होता है। और सबसे अद्भुत परिवर्तन तब होता है जब हम प्रश्न पूछना छोड़ देते हैं। अब हमें उत्तर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अब हमें भरोसा होने लगता है ईश्वर की कृपा किसी बिजली की तरह गिरती नहीं, ना ही कोई चमत्कारिक प्रकाश दिखाती है, बल्कि वह एक भीतर की गति है, एक अंतः प्रेरणा जो हमारी चेतना को धीरे धीरे रूपांतरित करती है। अब हम उन 5 संकेतों की ओर बढ़ते हैं जो ईश्वर की मौन कृपा की उपस्थिति का संकेत है। पहला संकेत, जब अहंकार पीछे हटने लगे। जब ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में मौन रूप से उतरने लगती है, तो सबसे पहला परिवर्तन हमारे अहंकार में दिखाई देता है। हम जो कुछ भी अपने बारे में सोचते थे, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सही हूँ, मुझे यह मिलना चाहिए, वह सब धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। पहले जो बातें हमें अपमानित कर देती थी, अब वे हमें भीतर से नहीं हिलाती। आलोचना पर प्रतिक्रिया देने की बजाय हम मौन हो जाते हैं। धीरे धीरे हम खुद को साबित करने की होड़ से बाहर निकलने लगते हैं और तभी हमारे भीतर करुणा, विनम्रता और गहराई का एक झरना फूटता है। यह अहंकार का नहीं, आत्मा का समय होता है और यहीं से ईश्वर की मौन उपस्थिति आरंभ होती है। दूसरा संकेत, जब भीतर मौन गहराने लगे। ईश्वर की कृपा का दूसरा संकेत है मौन। यह मौन केवल बाहर का नहीं, बल्कि भीतर का होता है। आप महसूस करते हैं कि अब आपको हर बात पर बोलने की आवश्यकता नहीं लगती। जहां पहले आपको अपनी राय रखनी जरूरी लगती थी, अब वहीं आप केवल शांति से सुनना पसंद करते हैं। यह मौन भय का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मिक शांति का प्रतीक होता है। धीरे धीरे यह मौन भीतर की सबसे सच्ची भाषा बन जाता है। आप महसूस करते हैं कि अब बाहरी शोर में नहीं, एकांत में दिव्यता अधिक है और यही मौन ईश्वर की मौन भाषा है जिसमें वे हमारे साथ संवाद करते हैं। तीसरा संकेत,
जब संबंधों में सहजता आने लगे, जब ईश्वर हमारी चेतना को छूते हैं, तो हमारे रिश्तों की प्रकृति भी बदलने लगती है। पहले जहां हम हर संबंध में अपेक्षा, अधिकार और नियंत्रण लाना चाहते थे, अब वही स्वीकार, करुणा और समझ आ जाती है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और उन्हें जैसे हैं वैसे स्वीकार करना सीख जाते हैं। आलोचना, द्वेष, नाराजगी अब हमारे भीतर गहराई नहीं बना पाते। यह ईश्वर की कृपा का ही प्रभाव है कि अब हमारे रिश्तों में टकराव की जगह सौम्यता आने लगती है। हम समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपने ही संघर्ष से गुजर रहा है और हर संबंध एक दर्पण है जो हमें खुद को दिखाता है। चौथा संकेत, जब डर और चिंता कम होने लगे। ईश्वर जब हमारी आत्मा को स्पर्श करते हैं तो भय और भविष्य की चिंता स्वतः कम होने लगती है। पहले जो बात हमें रातों की नींद छीन लेती थी, अब वही बात केवल एक अनुभव बन जाती है। हम जानने से ज्यादा भरोसे की ओर बढ़ते हैं। नियंत्रण की इच्छा से अधिक समर्पण की भावना गहराने लगती है। अब हम हर परिस्थिति में संघर्ष को नहीं, एक शिक्षा के रूप में देखने लगते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, पर जब आता है तो भीतर से स्थायी हो जाता है। अब हम जान जाते हैं कि हर स्थिति में कोई अदृश्य शक्ति साथ है और वह ईश्वर ही है जो बिना बोले हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। पांचवा संकेत, जब हम कम में संतोष आने लगे। ईश्वर की कृपा का अंतिम और सबसे मधुर संकेत तब प्रकट होता है जब कम चीजों में भी हमें संतोष अनुभव होने लगता है। पहले जहां हम उपलब्धियों, प्रशंसा और दिखावे में सुख खोजते थे, अब वही सुख हमें एक साधारण क्षण में, एक सच्ची मुस्कान में और एक गहरी सांस में मिलने लगता है। अब हमें खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरों की स्वीकृति अब अनिवार्य नहीं लगती। हम जैसे हैं उसमें ही पूर्णता का अनुभव करने लगते हैं। यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है। अब जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक पवित्र यात्रा बन जाता है ईश्वर की ओर। यदि ऊपर बताए गए 5 संकेत आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं तो जान लीजिए यह कोई संयोग नहीं बल्कि ईश्वर की वह मौन कृपा होती है जो हम आपको धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रही है जहां मैं समाप्त होता है और हम जन्म लेता है, जहां जीवन केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं रह जाता बल्कि सेवा और समर्पण का माध्यम बन जाता है, जहां मृत्यु भी एक मिलन बन जाती है आत्मा और परमात्मा के बीच। यदि आपने कभी इस मौन परिवर्तन को अनुभव किया है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी बात किसी और के लिए ईश्वर का संकेत बन सकती है। यदि यह अनुभव आपके अंतर्मन को छू गया हो तो इस वीडियो को अपने उन परिजनों, मित्रों और आत्मिक साथियों तक जरूर पहुंचाए जो जीवन की किसी मौन शक्ति प्रतीक्षा में है। और ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और आत्मा को जागृत करने वाले विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम आत्मा और ईश्वर के बीच की किसी अदृश्य डोर पर चर्चा करें तो आप भी उस पवित्र यात्रा में
सहभागी बन सके। और याद रखिए, ईश्वर शब्दों में नहीं, कंपन में उतरते हैं, और वह कंपन केवल मौन में ही सुना जा सकता है। यही प्रार्थना है कि आपका जीवन दिव्यता की ओर अग्रसर हो। प्रेम पूर्वक बोलिए जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको यह प्रस्तुति मूल्यवान लगी हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और दिव्य अनुभव के साथ। जय श्री कृष्ण।